नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, किस हद तक उन्हें चैलेंजेस दरपेश होंगे और जितनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है तो कितना मुश्किल होगा मरियम नवाज के लिए परफॉर्म करना? सुबह देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की बात तो बाद में आएगी। अव्वल तो ये कि आपको भी इल्म है कि तमाम जो है वो स्क्रिप्टेड हुआ है। जो भी गेम प्लानर थे या जो भी थी, अब मैं नहीं डिटेल में जाऊंगा, हर वक्त चीज बाहर आ चुकी है। और गालिबन यही वजह थी कि अभी कल अहमद सईद किरमानी जो बड़े सीनियर लीडर थे लाहौर के नून लीग के, वो एक्सेप्ट करते हैं कि मियां नवाज शरीफ का नाम क्यों वापस लिया गया, क्योंकि हमें सादा अक्सरियत भी नहीं मिली। और वही समझते थे कि वो अक्सरियत में आएंगे तो नवाज शरीफ होते। ये आपको नहीं पता, आप लाहौर में हैं, कि किस तरीके से इलेक्शन हुए और कराची में क्या हुआ और बाकी जगह हुआ। और उससे बढ़कर जो प्री पोल लिगिंग 3 तरह की हुई ना, वो तो 45 में भी नहीं जाए। सबसे बड़ी पार्टी से आपने निशान ले लिया और उसका मकसद ये था कि उन सीटों से महरूम किया जाए। अब गौर कीजिए कि कौमी असेंबली में इमरान खान की हुकूमत 4 वोटों पे खड़ी थी। जब उन्हें हटाया गया तो जो शहबाज शरीफ की हुकूमत आई वो 4 वोटों से खड़ी थी। कितने 4 वोट अहम होते हैं। अब आप पंजाब असेंबली में कह रहे हैं कि आप 27 उनको नहीं दे रहे, कौमी असेंबली में उनके हिसाब से उनके 30 अरकान बनते हैं, 4.3 के हिसाब से वो नहीं दे रहे। तो मकसद ये कि आप जब इस लोगों को नजर नहीं आ रहा कि अब तो यानी बदतरीन से बदतरीन मुखालिफात में देख रहा था कि वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले और जो हर एक के साथ दिन गुजारते हैं वो तक इकरार करते हैं कि ना जेल में बैठा हुआ आदमी जीत गया। आपने एक फेक मैंडेट दिया है और खुदा न करे तो अच्छा हुआ अगर इस वक्त जिस पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है, अगर वो यूथ जो है सड़कों में निकल आए और अगर ऐसी नौबत आ गई तो ये असेंबलियां क्या है। मुझे साहब पंजाब में तो चलें क्लियर मेजॉरिटी है इस वक्त नून के पास जैसे भी आई हो, लेकिन अगर हम वफाक की बात करें वहाँ पर तो ये मखलूत तर्ज हुकूमत या ये कह लें कि PDM 2 वहाँ पर हमें नज़र आ रही है, वो कितना मुस्तहकम खुद होगी और कितना मुस्तहकम मुल्क को कर पाएगी? अब आप खुद देखिए ना, आपके लाहौर में यानी क्या नहीं कहा आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि जाती उम्र के वज़ीर आज़म नहीं देंगे, घर में घुस के मारेंगे, 8 फरवरी को दिल को दौरा पड़ेगा। नहीं, ये सब तक तो मेरा वो अल्फाज तो शायद बानी तहरीक वो करे। अब जिस तरह वो साथ बैठे हुए थे, अब किस तरह मिला है वो भी हमें पता है। सबसे पहले जो है वो चाइना ने इनको इस इंतखाबी नताइज को तस्लीम किया है। बाहर से नामा कहाँ से करके आपने लंगड़ी लूली एक सादा अक्सरियत गवर्नमेंट बना दी और आपको आज हरकोलियन जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मसाइल का सामना है। औरतें आपके लाहौर में अभी तक जेलों में हैं, मिलिट्री कोर्ट में 102 बैठे हैं। इस तरह के कभी इलेक्शन, आप तो कर यंग लोग हैं, हमने भी पूरी पूरी सियासी तारीख देखी है, इस तरह के इलेक्शन के लिए ऐसी गवर्नमेंट अगर आप बना लें, ये तो ऐसा लगता है कि बच्चा सक्का की हुकूमत है। वो एक जमाने में काबुल में बनी थी, उस वक्त कोई नहीं मिला था हुक्मरान, इसको आप वो कहेंगे कोई रखे गवर्नमेंट जिस तरह मरीम बीबी कहे। हाँ, मैं फिर भी ये कहता हूँ कि अगर जेनुअनली पंजाब में कम से कम असेंबली की हद तक मुस्लिम लीग नून को एक सादा अक्सरियत हासिल थी, जिसे आपने उस अक्सरियत को में मजीद आप क्योंकि पैनिक ही हो गए तो आपने धड़ाधड़ डालने शुरू कर दिए। मैं ख्याल 8 सीटें शायद नेशनल असेंबली की ऐसी होती थी, अब 15 कौम सूबाई असेंबली की होंगी, यहाँ लूज करते थे, लेकिन ये पैनिक ही हो गए, इन्होंने डबल कर दिया। कराची में आप गौर कीजिए, MKM को आप अपने नुमाइंदे से पूछे 17 MNA की सीट मिल सकती नहीं। तो ये जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं, KP में आपने कहा नहीं, बलूचिस्तान का क्या हाल है, वहां आपने ये करा। ये पूरा इलेक्शन मजाक बन गए हैं, सारी दुनिया मजाक उड़ा रही है पूरा। अच्छा, मुजाहिद साहब बताइएगा कि हमने इसके कबल देखा है PDM की हुकूमत हम देख चुके हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग का इत्तेहाद भी देख चुके हैं, लेकिन जब हमने देखा कि निगरान सेटअप आया तो पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे को तनकीद करती रही इंतखाबी कैंपेन में। अब दोबारा से ये एक पेज पर हैं, साथ बैठे हैं, ये इत्तेहाद कब तक चलेगा? इस तो पेज में इनको तो बिठाया गया है, क्योंकि इन दोनों को पता है कि इनकी जो अक्सरियत इन्हें किस तरह हासिल हुई है। क्या कराची में इख्तियार बेग साहब होते हैं, कौमी असेंबली के रुकन बन सकते थे, 5वें नंबर पे आए थे, और क्या क्या पैसों का लेन देन मालूम हुआ है। आप तो यानी माशाल्लाह इतने कवर कर रही हैं, यानी ये लोग ये अहमकों की जन्नत में खुद रहते हैं, ये लोगों को समझते हैं कि वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। आपको लगता है कि इस इंतखाबात में ये तासुर उभर कर सामने आया है कि 18वीं तरमीम के बाद फेडरेशन बहुत वीक हो गई है? ठीक है, तो मेरे बड़े काबिल एहतराम है जितून साहब से मेरे, और उसूली तौर पर इन्होंने ओहदा भी छोड़ता है, लेकिन बात इतनी सादा नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक पूरा वेल प्लान्ड
प्री पोल पहले रिगिंग की गई और बदकिस्मती से उसमें जुडिशरी को इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उस वक्त जो है अदालत का फैसला मानने से इनकार कर दिया था कि जब उनसे कहा गया था कि आप इजलास बुलाएं पंजाब और सिंध गवर्नमेंट का, और इसके मायने इनका कोई रोल ही नहीं था। अभी आप गौर कीजिए कि जो पंजाब असेंबली में आने के लिए तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार को पेशावर हाई कोर्ट से जमानत देनी पड़ रही है, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट पे एतमाद नहीं है। जदून साहब कभी ऐसा हुआ है? आपकी कोर्टों को तकसीम कर दिए, आप जज बहुत तकसीम हो से गए। मुजाहिद